अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करेंगे जो कि इस्लाम की एक मजबूत और ताकतवर शख्सियत जाने जाते हैं और जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को खासी तक़वियत मिली। और उस शख्सियत का नाम है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे। उस वक्त में मक्का की फ़िज़ा एक जुल्म और सितम के घेरे में थी और उस दौरान हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना एक रोशन सितारे से कम ना था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या 6 नबवी के अखीर का था और गालिबन ये ज़िल हज का महीना था। और वो कौन सी चीज़ थी जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का सबब बनी, वही एक मुख्तसर सा वाक़या आज आपसे शेयर करूँगी। और वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक रोज़ अबू जहल कोहे सुफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा तो उन्हें सख्त ईज़ा पहुँचाई और उन्हें सख्त सुस्त कहा, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसके बाद अबू जहल ने उन्हें एक पत्थर दे मारा और उनको ऐसी चोट आई कि उनका खून बह निकला। उसके बाद वो जाकर कुरैश की मजलिस में बैठ गया और ये सारा माजरा और वाक़या अब्दुल्ला बिन जुदआन की एक लौंडी अपने मकान की छत से देख रही थी। उतने में ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिकार से वापस आए तो उसने सारा माजरा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश कर दिया और वो ये सुनकर सख्त गुस्से से भड़क उठे। माजरा सुनते ही एक लम्हा रुके बगैर वो दौड़ते हुए उसकी तरफ गए और ये तहैया किया कि जैसे ही अबू जहल का सामना होगा वो उसकी मुरम्मत कर देंगे। जैसे ही मस्जिद हराम में पहुंचे उसके सर पर जा खड़े हुए और बोले, ओ सरीन पर खुशबू लगाने वाले बुज़दिल, तूने मेरे भतीजे को गाली दी। और उसके बाद कमान से एक ज़ोरदार वार किया जिससे उसके सर पर बहुत ज़ख्म आया और उसे कहने लगे कि तूने मेरे भतीजे को गाली दी, हालांकि मैं भी उसी के दीन पर हूँ। इसके बाद अबू जहल के कबीले बनु मखसूम और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले बनु हाशिम के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। इतने में ही अबू जहल ने उनको रोक दिया और कहा कि अबू अमारा को जाने दो, मैंने वाकई ही इसके भतीजे को बहुत बुरी गाली दी है। लेकिन इब्तिदान हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना या अबू जहल के सामने, उसके कबीले के सामने ये कह देना कि मैं भी उन्हीं के दीन पर हूँ, ये सिर्फ सतही तौर पर था। सिर्फ इस वजह से था कि उनके भतीजे को बुरा भला कहा गया, उनको गाली दी गई। सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए सतही तौर पर उन्होंने ऐसे अल्फाज अदा किए, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उनका सीना खोल दिया और उन्होंने ऐसी मजबूती से इस्लाम का कड़ा पकड़ा और मुसलमानों को उनसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और शोहरत और फ़ायदा और नफ़ा पहुँचा। तो ये वो मुख्तसर सा वाक़या था, सबब था जो कि हज़रत हमज़ा के इस्लाम में दाखिल होने और इस्लाम को मजबूती से पकड़ने की इब्तिदा बना। तो उम्मीद करती हूँ ये मुख्तसर सा वाक़या आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपके ईमान में मजबूती की वजह बनेगा और कोशिश करेंगे कि हम ऐसे छोटे छोटे मुख्तसर से वाक़यात सहाबा और सहाबियात के ज़रूर शेयर करते रहें ताकि हमारे ईमान को मजबूती मिले और हमें उसकी अहमियत का पता चले कि जिन लोगों ने इतनी मुश्किलों से इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया, तकालीफ उठाई, लेकिन हमें जैसे घर बैठे बिठाए इस्लाम मिल गया और फिर भी उसकी कदर नहीं। तो ये सारे वाक़यात हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम इनको पढ़ें, एक दूसरे तक पहुँचाएँ और अपनी ज़िंदगियों को इन शख्सियात के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर।